हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, हम मैनेजमेंट का क्वेश्चन तो अपलोड कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट। आप लोग उसको जरूर से वॉच करेंगे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। PGICH जिनका भी एग्जाम है 29 मार्च को जो एग्जाम होने वाले हैं आपका 29 मार्च। इस सिलेबस के अंदर में डियर आपका ए भी है, इन्वायरमेंटल हाइजीनिंग है, ठीक है ना, जो आपका टाइप सी के अंदर में है। किस में है? टाइप सी के हैं। आपका सिलेबस टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, तीन तरह से सिलेबस दिया गया है। तो टाइप सी में भी डियर आपका हाइजीनिंग से रिलेटेड पढ़नी है। बेसिक साइंस है। बेसिक साइंस के बारे में मैं बता दूंगी डियर, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपका आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आपका नर्सिंग से रिलेटेड सारा सब्जेक्ट आते हैं बट मिक्स रहता है, ठीक है। इसमें टाइप सी के अंदर में आपका बेसिक साइंस, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एनवायरमेंटल हाइजीनिंग, जो अभी मैं यहाँ पे बताऊंगी। सेक्शन सी से या टाइप सी से जो भी क्वेश्चन पूछने वाले हैं, आपका 15 क्वेश्चन पूछेगा, इतने ही पूछेगा इसके अंदर से, ठीक है ना। आपका जो सेक्शन से है 60 क्वेश्चन है डियर, उसके अंदर में जो हम नर्सिंग मैनेजमेंट और लीडरशिप के बारे में फर्स्ट पार्ट आपको दे चुके हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विथ रैशनल, प्रीवियस एग्जाम में आपका पूछा हुआ सारे क्वेश्चन डियर, तो आप यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है ना। देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें क्या है पहला क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट कम्युनिटी एज। तो मोस्ट इफेक्टिव मेथड पूछा डियर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में आपका कम्युनिटी में। ऑप्शन ए में बॉइलिंग है, बी में देखिएगा सैनिंग है, सी में फिल्टरिंग है, और डी में आपका क्लोरिनेशन है। तो राइट आंसर डियर इसमें जो हो रहा है आपका क्या हो रहा, ऑप्शन सी हो रहा, फिल्टर करना। क्योंकि कम्युनिटी स्तर पर, लार्ज स्केल पर पानी को शुद्धिकरण हेतु फिल्टरेशन सबसे प्रभावी तरीका होता है, क्योंकि फिल्टरेशन से बड़े आकार की आसुदी के अलावा 98 से 99% बैक्टीरिया भी रिमूव हो जाते हैं यदि हम फिल्टर करते हैं तो डियर, फिल्टरेशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाटर वाटर विच इज प्यूरिफाई एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नॉन एज नॉन, आपका देखिएगा पोर्टेबल वाटर, या कॉन्टामिनेटेड वाटर, या आपका पोर्टेबल वाटर, या फिर डिस्टिल्ड वाटर। तो वाटर विच प्यूरिफाई एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नॉन एज, तो राइट आंसर आपका डियर सी होगा, पोर्टेबल वाटर। जो कि आपका पोर्टेबल वाटर मीन्स होता है कि वाटर सुटेबल होती है फॉर किसके लिए, पीने के लिए, पीने योग्य पानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्या कर रहा है, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट लार्ज स्केल्स। फर्स्ट स्टेप पूछा है और लार्ज स्केल्स में, तो आपका स्टोरेज, फिल्टरेशन, डिसइंफेक्शन, या फिर बॉइलिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है डियर, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, स्टोरेज, ठीक है। बड़े आपका पैमाने पर जल का शुद्धिकरण करने में 3 स्टेप शामिल होती हैं, जैसे स्टोरेज, फिल्टरेशन और डिसइंफेक्शन, ये तीनों, ठीक है। पहला क्या है, स्टोरेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, टू प्रोवाइड 20 लीटर्स वाटर क्लोरीन टैबलेट्स यूज शुड बी। ये सीएचओ में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, एनएचएम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये दोनों। तो इसमें देखिएगा डियर, ऑप्शन से में 1 ग्राम, 0.5 ग्राम, 2 ग्राम, या 1.5 ग्राम। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी होगा, 0.5 ग्राम। देखिएगा, आपका क्लोरीनेशन से तात्पर्य पानी में क्लोरीन या इसके किसी एक डेरिवेटिव्स को पानी के शुद्धिकरण के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने हेतु मिलाना होता है। क्योंकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, किल करने के लिए इसको हम क्लोरीन को मिक्स करते हैं। तो सिंगल टैबलेट ऑफ 0.5 ग्राम होता है डियर, सिंगल टैबलेट होती है, जो कि आपका सफिशियंट होता है डिसइंफेक्टेंट वाटर, यानी कि 20 लीटर ऑफ वाटर होता है, जिसमें आपका 0.5 ग्राम टैबलेट होता है, वो सिंगल टैबलेट होता है 0.5 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑर्थोटोलेडीन टेस्ट जो होता है यूज टू डिटेक्टिंग, टेस्ट जो होता है इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग। तो ऑप्शन ए में क्लोरीन, बी में है नाइट्राइट, सी में है आपका नाइट्रेट्स, और डी में अमोनिया। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए होगा डियर, क्लोरीन। डियर, यदि आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो जो भी PGIS का फॉर्म फिल किए हैं, या आपके अगल बगल जो CHO, NHM या नॉस्टेट के जो प्रिपरेशन करे, प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, थोड़ा प्यार और सपोर्ट दीजिए डियर चैनल पे। डेफिनेटली मैं पैथोलॉजी के भी MCQs बेस्ड क्वेश्चन कुछ करवा दूंगी डियर चैनल पे, और रिसर्च का भी करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, इन प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन क्लोरीन एक्ट एज, प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। ऑप्शन ए में एंटी माइक्रोबाइल, बी में एंटी फंगल, सी में एंटीबायोटिक, डी में जर्मिसाइडल।
तो डियर राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का आपका फॉर्मूला पीछा पूछा गया डियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं और देखते जाएं वीडियो को डियर, वॉच करते जाएं। तो राइट आंसर इसमें CaOCl2 होगा डियर, ठीक है ना। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मूला। देखा जाए ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मूला जो आपका देखिएगा, क्लोरीनेटेड टाइम ऑफ फॉर्मूला CaOCl2 यानी कि हैलोजन डिसइंफेक्टेंट होता है। इसे घरों में जल शुद्धिकरण के लिए काम में लिए जाते हैं डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे जो पूछा गया है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस एट, हार्डनेस ऑफ वाटर, तो देखिएगा मिली इक्विवेलेंट पर ml या mg पर ml लीटर या ppl या फिर mg परसेंटेज में। तो राइट आंसर डियर mg पर लीटर। वाटर की सॉफ्ट डिस्ट्रॉइंग पावर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ सॉल्युबल सॉल्ट की प्रेजेंस के कारण होती है, जो कि हार्डनेस ऑफ वाटर कहलाती है। क्या बताया कि सॉफ्ट जो डिस्ट्रॉय वाटर की सॉफ्ट डिस्ट्रॉइंग पावर, ठीक है ना, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ सॉल्युबल सॉल्ट की प्रेजेंस के कारण होती है, जो हार्डनेस ऑफ वाटर कहलाती है। अ लेवल ऑफ हार्डनेस ऑफ सॉफ्ट वाटर इज लेस देन 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, या फिर आपका लेस देन 50 मिलीग्राम पर लीटर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या गया डियर? ऑप्शन कौन सा गया इसमें? ऑप्शन बी है, मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव बाय, तो बॉइलिंग या फिल्टरेशन या SODIS मेथड या एडिशन ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे देखा जाए जी, राइट आंसर जो होगा आपकी बॉइलिंग होगा। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर पूछा कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो बॉइलिंग को द्वारा। तो बॉइलिंग से पानी का अस्थायी भारीपन कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने एवं कैल्शियम कार्बोनेट के प्रसिपेट होने के कारण निकल जाता है। क्या डियर? होने के कारण निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ये भी दिया गया है। क्या है? टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन ए में कैल्शियम क्लोराइड, बी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी में मैग्नीशियम सल्फेट और डी में कैल्शियम सल्फेट। तो राइट आंसर डियर इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दी मोस्ट सुटेबल सिस्टम ऑफ नाइट सॉइल डिस्पोजल फॉर योर हाउस होल्ड इज, मोस्ट सुटेबल सिस्टम ऑफ नाइट सॉइल डिस्पोजल फॉर या कब हाउस होल्ड में, तो सैलो ट्रेन्स या सेप्टिक टैंक या डीप ट्रेन्स या डग वेल ट्रेन। तो राइट आंसर डियर इसमें सेप्टिक टैंक होगा, ये भी क्वेश्चन CHO में पूछा हुआ डियर। सेप्टिक टैंक एक वाटर सील्ड लैट्रिन का प्रकार होता है जो एक घर या परिवार के समूह के लिए नाइट सॉइल डिस्पोजल के लिए सबसे उपयुक्त होता है डियर। सेप्टिक टैंक में स्लज यानी कि सॉलिड डिस्पोजल या एनियोरोबिक बैक्टीरिया और फंगाई द्वारा डिकम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन एक्सेप्ट, नॉइस पॉल्यूशन की बात किया गया, एक्सेप्ट में है डियर। यहाँ पे क्या है आपका? एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा है। एक्सेप्ट का मतलब ही होता है 3 ऑप्शन उसके रिगार्डिंग होगा नॉइस पॉल्यूशन के रिगार्डिंग, जो कि इफेक्ट पहुंचा रहा है, लेकिन एक को छोड़कर। तो यहाँ पे देखिए डियर राइट आंसर कौन सा होगा? हियरिंग प्रॉब्लम्स, स्लीपिंग डिसऑर्डर या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम या आई डिफेक्ट। तो इसमें डियर आई से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगा, बाद बाकी तीनों हो सकता है। हियरिंग प्रॉब्लम तो होगा ही डियर, स्लीपिंग डिसऑर्डर भी होगा और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ध्वनि प्रदूषण के ऑडिटरी इफेक्ट में ऑडिटरी फैटिग व डिफनेस और नॉन ऑडिटरी इफेक्ट में आपका इंटरफेरेंस विद स्पीच, एनी देखिएगा एनियंस, डिक्रीजेस वर्किंग एफिशिएंसी, इंक्रीज हार्ट रेट, बीपी, स्लीपिंग डिसऑर्डर लाइक इंसोम्निया होते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटोमोलॉजी इज द साइंस दी स्टडीज, कैरियर साइंस दी स्टडीज, ठीक है। इसमें आपकी राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? देख लीजिए आप लोग क्या पूछा डियर यहाँ पे। एंटोमोलॉजी, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट, बिहेवियर ऑफ एंड्स या फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स इज, एयर पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूशन के बारे में पूछा। एयर पॉल्यूटेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लीड्स या सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो वायु को प्रदूषित करते हैं उनमें CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S यानी सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 लीड, हाइड्रोकार्बन आपका कैडियम, हाइड्रोजन सल्फेट एवं ओजोन होते हैं। क्या बताया डियर? सबसे महत्वपूर्ण यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तत्व होगा
एयर प्रदूषित के लिए, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड दिखाया गया है। मोस्ट कॉमन एयर पॉल्यूटेंट की बात बताया जो कार्बन मोनोऑक्साइड सही हुआ। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद लीड, हाइड्रोकार्बन, कैडमियम, ये सब रहेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड भी। इन सब में से कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है मोस्ट कॉमन एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एयर पॉल्यूटेंट टू कार्बन युक्त फोसिल फ्यूल के अपूर्ण दहन से पैदा होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर नेम दी गैस दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन आप लोग को मिल रहे हैं डियर, एक ही आपका प्लेलिस्ट में PGICS करके एक बनेगा चैनल पे, PGICH, ठीक है ना। सेम उसी में, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज वहां पे नहीं रहेगा डियर। यदि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि PGI जैसे ही प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे सारे आपको वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिलता जाएगा, ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट में लिखा रहेगा पार्ट 1, पार्ट 2, बट आपको एक ही थंबनेल में एक ही प्लेलिस्ट में मिलेगी डियर, ताकि आप वहीं से देख लो और फटाफट देखते जाओ, क्योंकि पैथोलॉजी भी मैं पढ़ाऊंगी तो उसी में सारा देते जाऊंगी डियर, PGI का जो आपका बनेगा, ठीक है ना, प्लेलिस्ट। तो इसमें ऑप्शन ए में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट या पार्ट ऑफ, देखिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस, नॉट या पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डियर इसमें देखिएगा आप लोग क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड या ऑक्सीजन या फिर मीथेन। तो राइट आंसर इसमें नॉट या पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तो ऑक्सीजन इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, और ये लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया 17 का, इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्लास्टिक बैग ऑफ विच कलर इज नॉट यूज्ड। तो ब्लू, येलो, रेड, ये तीनों कलर यूज किया जाता है, ये ग्रीन कलर इसमें नहीं आएगा। जो भी चिकित्सालय या हॉस्पिटल में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए केवल काली, पीली, लाल, नीली, सफेद पारदर्शी प्लास्टिक की थैली उपयोग में लेते हैं, कौन कौन? ब्लैक, येलो, रेड, ब्लू और व्हाइट। यहाँ पे देखिएगा चिकित्सालय में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए हरे रंग की थैली प्रयोग में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज बेस्ट मेथड टू डिस्पोजल, आपका डिस्पोज हॉस्पिटल वेस्ट। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है डियर, देख लीजिए आप लोग। तो इसमें राइट आंसर आपका, आपको वहां से राइट आंसर नहीं देखना डियर, आपको सोचना है कंपोजिटिंग, डंपिंग, केमिकल ट्रीटमेंट या इंसिनेशन। सबसे अच्छा जो हो रहा है इंसिनेशन हो रहा है। इंसिनेशन मोस्ट हजार हेल्थ केयर वेस्ट डिस्पोजल के लिए अत्यधिक यूज किए जाने वाले मेथड होता है। उन वेस्ट को ट्रीट करने में यूज होता है जिन्हें रिसाइकल, रीयूज एंड लैंडफिल साइट में डिस्पोज नहीं किया जा सकता है, उसमें इसको यूज किया जाता है इंसरेशंस के लिए डियर। तो बस आज इतना ही डियर, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पार्ट सेकेंड में इसको कंप्लीट करवा देंगे इन्वायरमेंटल साइंस। देन आपका डियर सारे के सारे फिर हो जाएंगे, यदि आप लोग का सपोर्ट रहा डियर तो आप लोग को ज्यादा क्वेश्चन भी मिलेंगी। इसमें मैं कोशिश करूंगी कि 50 to 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करने की सभी सब्जेक्ट से, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी थोड़ा बहुत ठीक से हो सके डियर, क्योंकि देखिए MCQs में डियर बहुत कुछ नहीं रहता, जब थ्योरी पढ़ ली हो अच्छे से तो आप क्लियर कर सकते हो एग्जाम को, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर, तब तक के लिए बाय बाय।